यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2025 जो आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी अंग्रेजी विषय की, उसमें किस तरीके का पेपर आया था। तो उससे बेटा क्या होगा, उसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि अब 2026 में फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 20 फरवरी के बाद। तो 2026 में किस तरीके के पेपर आएगा आपके लिए, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रामर के कौन से क्वेश्चन रहते हैं, किस तरीके से उनके जवाब लिखे जाएं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार के प्रश्न प्यारे बच्चों, फिर से सुनिए, यही प्रश्न नहीं आएंगे लेकिन इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके 2026 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चलिए अच्छे से समझना बेटा, है ना। इसकी पीडीएफ बेटा, इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखो, ये आपका पेपर है बेटा, कक्षा 5, विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। ये बोर्ड परीक्षा है आपकी, 60 नंबर का पेपर आता है बेटा। कितने नंबर का आता है? 60 नंबर का आता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब विकल्प वाले प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आगे उसका सही जवाब लिखना है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से देख करके। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एक हवाई जहाज उड़ाता है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको ड्राइवर कहते हैं क्या? नहीं बेटा, ड्राइवर नहीं कहते। कारपेंटर, ये बड़ा ही होता है। टेलर, जो कपड़े सीता है, उसको कहते हैं पायलट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेक सेड द, वेक मतलब जागो, ऐसा किसने कहा? लाइट ने, प्रकाश ने? नहीं। ब्राइट ने, चमक ने? नहीं। सनशाइन, सनशाइन सूर्य की रोशनी ने कहा जागो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लांट मतलब पौधा। क्वेश्चन नंबर 3, अ इज ए नेमिंग वर्ड, ऐसी कौन सी चीज है जो एक नेमिंग वर्ड है ना बेटा? तो मैंने आपको बताया था बेटा, नेमिंग वर्ड होती है नाउन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर आपसे देखो इस पेपर में नाउन पूछ ले, हो सकता है अगले में प्रोनाउन पूछ ले। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, दे, यू। तो जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहेंगे, और जिसमें एलवाई लगा हुआ है या फिर जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द लेटर टू सतीश, बेटा एक चैप्टर है आपका, तो उसमें सतीश को लेटर कौन लिखता है? सतीश को पत्र कौन लिखता है? तो सतीश को पत्र लिखता है उसका दोस्त, कौन लिखता है बेटा? गौतम। कौन लिखता है? गौतम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, एडवर्ब इज अ इमीडिएट, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट, बेटा किसी शब्द में अगर आप एलवाई जोड़ दो तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो इमीडिएटली, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, इमीडिएट की स्पेलिंग ये रही, और इसमें एलवाई लास्ट में जोड़ दीजिए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, चैप्टर आपने पढ़े हैं, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपने सॉल्व की है। अगर किसी ने सॉल्व नहीं की है तो बेटा हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 5th एड ग्रेड इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे टॉपिक जिसकी एड ग्रेड मैंने आपको सॉल्व कराई है। ठीक है, लीव्स प्रिपेयर, पत्तियां तैयार करती हैं, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तो इसमें हम भर देंगे फूड, फूड फॉर प्लांट,
पौधों के लिए पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही किस्ड हिज सन्स फोरहेड, उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमा। लाल बहादुर शास्त्री वाला जो पार्ट है उसमें से लिया गया है। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द घाट नहीं होगा बेटा, सिद्धार्थ इसका सही जवाब कर लीजिए आप बेटा, गार्डन। प्रिंस सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे, GARDEN, मिसप्रिंट हो गया है, इसका सही जवाब है बेटा गार्डन। ठीक है, घाट पर तो नरेंद्र घूम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ, तो देवदत्त जो था वो प्रिंस सिद्धार्थ के क्या थे, कजिन थे। कजिन मतलब चाचा या मामा के बेटे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अतुल इज अ गुड बॉय। बेटा अतुल नाउन है, तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो अतुल के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा, या क्या भर देंगे हम, ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। फिल इन द ब्लैंक रहेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 11 to 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, एक एक दो लाइन में, एक एक लाइन में देना है आपको। इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो बेटा इसका जो जवाब बनाओगे तो यहां से लिखेंगे वी सेलिब्रेट दिवाली, पहले इतना लिखेंगे और फिर लिख देंगे इन द मंथ ऑफ कार्तिक, इन द मंथ ऑफ कार्तिक। बस हो गया जवाब बेटा। हम दिवाली कार्तिक महीने में मनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना प्रश्न से लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, विच फ्लावर आर मेंशन्ड इन द पोएम, तो विच फ्लावर्स आर, तो विच फ्लावर्स की जगह लिख देंगे हम पेंसीज, डैफोडिल्स, फ्लावर आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। पहले इन फूलों के नाम लिखे, 3 प्रकार के फूल थे, और फिर इतनी लाइन को जोड़ दें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब ये रहा आपका बेटा, यहां लिख दिया मैंने, ये जो मैंने पिंक कर दिया, इतना सा जो आपको जोड़ना है, और बाकी ये सब प्रश्न से है ब्लू कलर का, पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर, तो इतना सा प्रश्न में से लिखेंगे द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर वाज, बस जोड़ना आपको इतना, महेशमती। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, महेशमती था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, आपको जोड़ियां मिलानी है। बेटा पहला शब्द है मजेस्टिक, मजेस्टिक माने होता है शानदार, जिसे देखकर ही बिल्कुल इंप्रेस हो जाओ, तो ये इसकी जोड़ी है इंप्रेसिव। ठीक है, तो मजेस्टिक के सामने क्या लिख दोगे आप, इंप्रेसिव। दूसरा स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है बेटा संघर्ष करना, हिंदी मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी बेटा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। तीसरा पेस, पेस माने होती है गति, पेस बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग आती है ना वो वाली, तो इसका सही जोड़ी मिलेगी बेटा स्पीड से। ठीक है, और डी ऑप्शन है रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है प्यारे बच्चों मना करना। ठीक है, तो मना करना की जोड़ी क्या मिल जाएगी, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, ये कहना कि आप कुछ भी नहीं करोगे, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको जोड़ियां मिला देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर, ये क्वेश्चन नंबर 14 अभी मैंने करा दिया। द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर वाज जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, महेशमती।
ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देना। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द अपोजिट वर्ड। बेटा अपोजिट मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। बेटा लाइट, LIGHT, लाइट माने होता है हल्का, जिसका वजन कम हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हैवी, हैवी मतलब भारी। दूसरा है स्लो, स्लो मतलब धीमा, धीरे धीरे चलता हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फास्ट, फास्ट मतलब तेज। तो ए ऑप्शन लिख के लिखेंगे हम हैवी, और बी ऑप्शन में लिखेंगे फास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट। बेटा पंक्चुएट करना है मतलब सुन लीजिए आप, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होगा, तो इसमें जो इट लिखा है इट, तो इसमें आई कैपिटल बना दें और TS लिख दें, इट। इट वाज हॉट हमिड आफ्टरनून इन द बनारस। तो बनारस बेटा शहर का नाम है, तो बनारस में बी कैपिटल आएगा, BENARAS, और वैसा का वैसा ही पूरा वाक्य लिख दें आप। ठीक है, 2 बदलाव कर दें, लिख दें। बी नंबर वाक्य में लगाते हैं बेटा दिवाली में डी कैपिटल कर दें। ठीक है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स। देखो बीच में भगवान राम का नाम आ रहा है, तो राम में R कैपिटल कर दें, RAM अपॉस्ट्रोफी, राम्स रिटर्न टू अयोध्या। अयोध्या भी शहर का नाम है, अयोध्या में A कैपिटल कर दें। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें, और पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही हमें लिख देना है। फिर से समझ लीजिए, वाक्य में की शुरुआत कैपिटल लेटर से हो, दोनों में कैपिटल कर दें शुरुआत में। A नंबर के वाक्य में I को कैपिटल, और B नंबर वाले में D को। यहां बनारस शहर का नाम है, तो बनारस में B कैपिटल कर दें। इसी तरीके लॉर्ड राम में R कैपिटल कर दें, अयोध्या में A कैपिटल लेटर कर दें, और फुल स्टॉप लगा दें, और वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं प्यारे बच्चों। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। हर प्रश्न 3 नंबर का है। इसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सर्कल द ऑड वंस एंड रीराइट। इनमें जो अलग है उसको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो बर्ड माने चिड़िया, बी माने मधुमक्खी, बटरफ्लाई में तितली, तीनों उड़ने वाले हैं, और बफेलो मतलब भैंस, भैंस अलग है इसमें, क्योंकि भैंस उड़ती नहीं है, तो इसी को हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, फादर मतलब पिता, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, तो तीनों की तीनों रिलेटिव है बेटा। सिंगर मतलब गायक, ये इनसे अलग होता है। सिंगर मतलब गायक, जो गाने गाता है, भजन गाता है, कीर्तन गाता है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। बुक, बुक का मतलब किताब होता है बेटा। पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, वाटर पानी, पेन, पेन से भी लिखते हैं। तो तीनों चीजें बुक, पेंसिल और पेन ये लिखने पढ़ने की चीजें हैं। वाटर इनमें से अलग है, वाटर मतलब पानी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। अगर कोई चीज संख्या में एक है तो उसको एक वचन सिंगुलर कहते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो उसको बहुवचन कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। बस, BUSH बेटा जिन शब्द के अंत में SH हो, O हो, X हो, Z हो, CH हो, तो इनका जब बहुवचन बनाओगे तो हमें ES जोड़ देना। क्या जोड़ देना बेटा, ES। BUSH लिखा है तो BUSH ES बसेज हो जाएगा। BENCH बेंच लिखा है, CH लास्ट में है तो ES जोड़ दो, बेंचेज हो जाएगा। और टूथ का आप याद कर लो, TEETH, टीथ होता है। अगर दांत एक होगा तो टूथ, और एक से ज्यादा दांत हैं तो टीथ, TEETH। ठीक है, ऐसे ही फुट, फुट का बनता है बेटा फीट। MAN, मैन मतलब आदमी, इसका प्लूरल बनेगा MEN। इनको याद रखें बेटा। मैंगो का बताओ जरा, अगर आपको समझ में आ गया तो मैंगो का क्या बनेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र। प्रीस्ट ने नरेंद्र से क्या कहा। तो इसके जवाब बेटा आगे मैंने स्लाइड में ऐड कर दिए हैं, इसको हम आगे पढ़ लेंगे 19-20 को। क्वेश्चन नंबर 21,
राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। बेटा ये जो शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। तो इस एप्लीकेशन को पूरा का पूरा अपनी कॉपी में उतारें और जहाँ जहाँ खालिस्तान है वहाँ पर इस ब्रैकेट से देख करके शब्द आपको भरने हैं। तो सबसे पहले टू लिखते हैं द हेडमास्टर, ये लिखा है बेटा हेडमास्टर, इसको यहाँ भर देंगे हेडमास्टर को। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तेवर जबलपुर, ये सब लिखा हुआ है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, शाला छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र। सर आई हैव पास्ड, इसमें क्या लिखोगे, मैंने पास कर लिया है। कहां शब्द लिखा बेटा, ये लिखा है पास्ट। क्लास 5th फ्रॉम योर स्कूल, स्कूल कहां लिखा बेटा, ये भर देंगे यहां पर, ये भर दिया। लास्ट ईयर, पिछली साल मैंने आपके स्कूल से कक्षा 5वीं पास कर ली है। आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6th, मैं कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहता हूं। आई नीड माई स्कूल लिविंग, ये लिखा है लिविंग, यहाँ क्या भर देंगे बेटा, हम लिविंग भर देंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ क्या भर देंगे बेटा, लास्ट में सर्टिफिकेट, ये भर देंगे। ठीक है, और लास्ट वाले ऑप्शन में भर देंगे ट्रूली, योर ट्रूली, ये लिखा है ट्रूली, यहां भर देंगे आपका आज्ञाकारी, नीचे आपका नाम। तो बेटा आप इसको याद भी कर लेना और कहां कहां कौन से शब्द भरे गए हैं उसको देख लेना। हो सकता है इस बार डायरेक्ट पूछ ले आपको लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। बेटा 3 एडजेक्टिव दिए गए हैं बेटा बॉक्स में, इनमें से देख करके आपको भरने हैं। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, फेमस माने प्रसिद्ध, और फेथफुल माने वफादार। द ताज इज अ फेमस मोन्यूमेंट, एक प्रसिद्ध इमारत है, स्मारक है, तो क्या भर देंगे पहले में, फेमस। दूसरा, रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो रानी कैसी है, बुद्धिमान लड़की है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तीसरे में क्या भर देंगे, फेथफुल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। बेटा काउंटेबल नाउन मतलब जिन चीजों को आप गिन सकते हैं। काउंटेबल क्या क्या गिन सकते हो बेटा, बुक, किताब को आप गिन सकते हो, पेन को गिन सकते हो, पेंसिल को, टेबल को, बस ऐसे ही कोई 5 लिख दो। काइट, पतंग को भी गिन सकते हो। तो जिन चीजों को आप गिन सकते हो उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन, बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, फैन, ये लिख सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, पानी को आप गिन नहीं सकते। सैंड, रेत को आप गिन नहीं सकते। ऑयल, तेल को आप गिन नहीं सकते। मिल्क, आप इसको गिन नहीं सकते। शुगर, शक्कर, आप इसको गिन नहीं सकते। तो कोई भी 5 ऐसी नाउन लिखनी है जिनको गिन नहीं सकते और 5 ऐसी लिखनी है जिनको गिन सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें एक पोइम दी गई है प्यारे बच्चों। पोइम की लाइनें ऊपर नीचे कर दी हैं, कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी आपको अरेंज करना है। इसमें बेटा डॉग वाली पोइम है। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज, ये पहली लाइन रहेगी बेटा। ठीक है, बिकॉज ही इज रियली क्वाइट फाइन, ये दूसरी लाइन रहेगी। बट ओ आई लव माई डॉग बिकॉज, ये तीसरी लाइन। आई एम हिज एंड ही इज माइन, ये चौथी लाइन। इस तरीके से पूरी पोइम पढ़ लेना बेटा, है ना। तो पोइम की लाइन कौन सी पहले है कौन सी उसके बाद में आएगी, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, इस तरीके से अरेंज करके आपको लिखना है। राइट, चलिए अगला प्रश्न 25 से पहले हम 26 हल कर लेते हैं बेटा। राइट 5 सेंटेंसेस, आपको 5 वाक्य लिखने हैं किसी एक पर। या तो द ट्री यू लाइक मोस्ट, जो पेड़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके ऊपर लिख दो, मैंगो ट्री के बारे में।
आपकी इंग्लिश में मैंने कराया एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, या काऊ के बारे में, गाय के बारे में, या अपने स्कूल के बारे में, या फिर इंडिपेंडेंस डे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो यहां पर मैं आपको काऊ के बारे में बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया, ये द काऊ। इसको याद कर लेना बेटा, या तो आपसे द काऊ के बारे में पूछा जाए या पेट एनिमल के बारे में, पालतू जानवर के बारे में। तो बहुत सिंपल सिंपल से मैंने सेंटेंस लिए हैं। सबसे पहले लिखेंगे द काऊ इज अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। हिंदी आपको नहीं लिखनी है, वो तो मैंने पढ़ने के लिए लिख दी है। सी हैज 4 legs, उसके 4 टांगें होती हैं। कितनी टांगें होती हैं? 4 टांगें। तीसरा पॉइंट लिखें, सी हैज अ लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल मतलब पूंछ, लॉन्ग मतलब लंबी, उसकी एक लंबी पूंछ होती है। पॉइंट नंबर 4, सी ईट्स ग्रास। सी ईट्स ग्रास, वह ग्रास खाती, ग्रास मतलब घास खाती है। 5वां, सी गिव्स अस मिल्क। गिव मतलब देना और मिल्क मतलब दूध, वह हमें दूध देती है। तो चाहो तो 5 वाक्य आपके ये हो गए। 2 बेटा मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं, एक आध भूल जाओ तो इनको लिख देना। 6वां, वी वर्शिप काउ। वर्शिप का मतलब होता है प्यारे बच्चों पूजा करना, पूजा करना। हम गाय की पूजा करते हैं। 7वां पॉइंट, वी कॉल हर गौ माता। कॉल मतलब बुलाना, हम उसे गौ माता कहकर बुलाते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? बहुत अच्छा निबंध है, इसको जरूर याद कर लें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लें, ये जरूर आएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, बेटा ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कार को गिन सकते हैं, बुक काइट पतंग को गिन सकते हैं, पेन पेंसिल टेबल। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, वो ये देख लो, मिल्क मतलब दूध नहीं गिन सकते, ऑयल मतलब तेल, वाटर मतलब पानी, टी मतलब चाय, शुगर मतलब शक्कर, सैंड मतलब रेत। इन चीजों को गिन नहीं सकते। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे। नरेंद्र वाला, प्रीस्ट ने नरेंद्र से क्या कहा? द प्रीस्ट सेड टू नरेंद्र, होल्ड योर ग्राउंड एंड फेस द प्रॉब्लम, ये कहा था। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, यस यस जोड़ना है, बाकी प्रश्न से ही लिखना है। यस देवदत्त वाज द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। हाँ, देवदत्त सिद्धार्थ का कजिन था। ठीक है, बाकी ये आंसर मैंने करा दिए बेटा आपको, है ना। एक प्रश्न है बेटा इस पैसेज में से आपको बनाना है। ये कुछ लाइनें इन्होंने लिख के दी हैं बेटा, ये जानकारी है, इसको पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के जवाब हम देंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है बेटा, वेयर डू एलिफेंट लिव। तो ये वर्ब देखो, लिव कहां लिखा है वहीं इसका जवाब होगा। तो लिव ये लिखा है, तो बस इसी लाइन में इसका जवाब हो जाएगा। ये पहले का जवाब मिल गया बेटा आपको, एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट। दूसरा, वाट डू दे ईट। वर्ब क्या है बेटा? ईट मतलब खाना। तो ईट का लिखा, ये लिखा, ये बस ये हो गया इसका जवाब। ये यहां से दूसरे का जवाब मिल गया बेटा। तो प्रश्न में जो वर्ब है वो आपके पैसेज में कहां पर मिल रही है, वहीं से इसका जवाब हो जाएगा। पहला और दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा भी दिखाते हैं। वाट डू बेबी एलिफेंट डू। तो बेबी एलिफेंट डू ये कहां लिखा है, और ट्रेवल भी वहां लिखा होगा। देखते हैं, देखो ये लिखा है, बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर व्हेन दे ट्रेवल। मिल गया, देखो ये ट्रेवल मिल गया बेटा, देखो ये लिखा ट्रेवल। और बेबी एलिफेंट भी मिल गया, ये बेबी एलिफेंट। बस यही लाइन पूरी लिख दो, तीसरे का जवाब मिल गया बेटा। चलिए अब चौथा भी ढूंढते हैं। वाई डू द एलिफेंट गो टू द रिवर और लेक। तो रिवर और लेक क्यों जाते हैं, कहां लिखा है बेटा? रिवर और लेक देखिए जरा,
कहाँ लिखा है? रिवर और लेक हैविंग बेबी बाथ, ये लिखा है। दे गो टू, ये लिखा है लेक, ये इतना। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, दे गो टू रिवर और लेक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, इतना लिख दीजिए, क्योंकि वो बहुत सारा पानी पीते हैं इसलिए वो। और ये भी लिख दो, दे हैविंग ए बाथ, उनको बाथ लेना पसंद है और बहुत सारा पानी पीते हैं तो वो रिवर और लेक पर जाते हैं। ठीक है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 5 भी दिखा देते हैं बेटा आपको। व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कांट डू? कांट डू कहाँ लिखा है एक्टिविटी? तो ये लिखा है बेटा कांट, तो ये लिख दो पूरा। द एलिफेंट कांट जंप, बस यहां तक। ठीक है, जंप तक। क्या नहीं कर सकता एलिफेंट? एलिफेंट जंप नहीं कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था बेटा अंग्रेजी का आपका 2025 में जो वार्षिक परीक्षा पेपर हुआ था। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 2026 में ही इसी प्रकार मिलते जुलते प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो बेटा ये अंग्रेजी का पेपर है, हिंदी, गणित और पर्यावरण के भी हमने सॉल्व करा दिए हैं। आप कक्षा 5 की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हो। बस आपका काम इतना है, एक तो मैंने आपसे पूछा था मैंगोज का प्लूरल क्या होगा मैंगो का, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, और आप अपना नाम कमेंट करें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।